उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए ना, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। अगर लालू जी और तेजस्वी यादव को गाली ना दे तो लोगों का कैसे काम चलेगा? नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में कोई पूछेगा? उनको 4 दिन को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी मिले। अभी देखें ना, अभी 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब छठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है सम्राट चौधरी पर, यानी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने उन्हीं के बयान पर कहा है कि उन्हें मंत्री किसने बनाया, उन्हें पार्टी में जगह किसने दी। अब जो है बिना लालू और तेजस्वी को गाली दिए उन्हें सम्मान तक नहीं मिलता है। तो उनका काम ही है कि लालू और तेजस्वी को गाली दे, लालू परिवार पर हमला बोलते रहें, गाली गलौज करें, तभी जाकर के उन्हें भाजपा सम्मान देती है। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर यह बयान दिया कि 4 जून के बाद लालू परिवार और पूरी आरजेडी जो है वो बेरोजगार हो जाएगी, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव काफी ज्यादा गर्म दिखे और सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। साथ ही साथ ममता बनर्जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो हम उसे बाहर से समर्थन देंगे, इस पर कहा है तेजस्वी यादव ने कि अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, उन्होंने बोला है, ये बात जो है कही है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने भी हमला किया है पीएम मोदी पर और बिहार एनडीए के नेताओं पर। उन्होंने कहा है कि चौथे फेज के बाद जो है अब उनका 400 पार वाला आंकड़ा टाइम फिक्स हो गया है और अब 300 से ज़्यादा सीट जीतने की बात कर रहे हैं। फिर छठे और 7वें चरण में भी देख लीजिएगा कि वो फिर कहेंगे 200 से ज़्यादा हम जीत रहे हैं, फिर 144 पर सिमट जाएंगे। जिस तरीके से अटल जी की सरकार गिरी थी उसी प्रकार से इनकी भी सरकार जो है गिरेगी, बनेगी नहीं बल्कि घटेंगे इनके सांसद। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, आप भी सुनिए इस वीडियो में। उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए ना, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोग लोगों को भी नौकरी देते हैं, हमारी सरकार देती है, वो लोग नौकरी छीनते हैं। तो उनकी ऐसी मानसिकता ही होगी। अब नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में कोई पूछेगा? उनका चलेगा फिर बीजेपी में। अगर लालू जी और तेजस्वी यादव को गाली ना दे तो लोगों का कैसे काम चलेगा? तो बेचारे अगर हमारे को गाली दे करके, लालू जी को गाली दे करके उनको कहीं सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात को। अच्छा, ये ममता बनर्जी ने जो कहा है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर समर्थन करेंगे, अब उनका अपना बयान है तो इसमें क्या है? अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, ये गलत है। अब आप देखिए, चिराग जी की कोई गलती नहीं है। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गए। लेकिन उनको याद करना चाहिए, जब रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। और उनको पूछना चाहिए कि 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे हैं क्या? एमपी जो रहे 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे क्या? जमुई में 10 साल एमपी बने रहे, पार्टी का आज तक वो कार्यालय नहीं खोल पाए जमुई में। क्या ये बात सच नहीं है? ज़रा उनसे पूछेगा। पासवान समाज जो है, सामाजिक न्याय विचारधारा और प्रबुद्ध समाज है, वो लोग सामाजिक न्याय में लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग तो सब लोगों का हम लोगों को वोट मिल रहा है तो इससे वो लोग परेशान हैं। तो हम परेशानी हो कारण भी ये होना भी चाहिए। बीजेपी के लोग डर गए हैं क्या सर? पहले प्रधानमंत्री आते हैं, अब अमित शाह है, कल योगी जी आएंगे, राजनाथ सिंह आते हैं, क्या वो तो आते रहेंगे ना, आते रहेंगे। सर, अब ज्ञान व्यापी पीओके के रात भर रुकना हो रहा है लोग, तो अच्छी बात है ना, आए रुके। लेकिन कितना अच्छा होता, चुनाव से पहले आके रुकते, रात भर लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते। चुनाव में आ रहे, रुक रहे, क्योंकि हार रहे। जो
उम्मीद लगा के बैठे थे वो बिहार दे नहीं रहा। बिहार ने बहुत कुछ दे दिया 10 सालों में, अब बिहार को लेने की बारी है। बीजेपी के लोग आलमगीर आलम का गिरफ्तारी हुई है। तो अपना अदालत देखिए। देखिए उससे हम उम्मीद क्या रखेंगे। वो 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पता है उनको। 4 जून को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम पीछे से पहाड़ी समर्थन करने का ऐलान उन्होंने कर नहीं तो ठीक है ना। देखिए भाजपा के साथ तो वो जाएंगे नहीं और हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। ये तो क्या स्पष्ट है ना कि उनको भी पता चलने लगा कि हमारी सरकार अभी बनेंगे और वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। तो ये देश दुनिया जानने लगा तो कम से कम इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है और हमको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहे नहीं, क्योंकि भाजपा देश को हर एक नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। देश का युवा मजबूती से आज इंडिया गठबंधन के साथ है, अपने रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है। अब राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा भी आने लगा है सामने। 400 का नारा लगाते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन चिराग पासवान कल सभा में बयान देते हुए कहा कि 300 पार। तो इस बयान की क्या अभी देखें ना, अभी 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और ख़त्म हो जाएगा। जब 6ठा फेज ख़त्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे और जब 7वां फेज ख़त्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे। जो अटल जी के टाइम में जो आ गया सरकार उनका नहीं बना, उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी है, बेरोजगारी का बात बीजेपी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने हमला बोला है सम्राट चौधरी पर, पीएम मोदी पर, और साथ ही साथ मुकेश सहनी लगातार सुर में सुर मिला रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ और लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव कमर दर्द के बावजूद व्हील चेयर पर बैठे बैठे पीएम मोदी के साथ ही बिहार एनडीए के नेताओं को अकेले ही साध रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।